हाँ भाई, कल कितने पार्ट बताए थे इसके? कहां तक पहुंच गए थे? कल बता दी। स्टमक बता दिया था। आया चलो। तो मेरे देश के बच्चों देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था और मैंने क्या जी थी कि डरना मना है। कल हमने खाना मुंह से खाया था और सुनो, चबाया था, और चबाते चबाते खाना ईसोफेगस तक पहुंचाया था, और ईसोफेगस से खाना मैंने, और लिवर पे नहीं जाता है हमने पहुंचा दिया है स्टमक पे। कम पहुंचा दिया स्टमक में। 4 घंटे के लिए खाना रुका रहा। अब देखो बेटा, फूड पाइप में, किसमें? तू आज ही आया है क्या? दिख तो आज ही रहा है। जय कसम भाई हो। हाँ। है? और तू कसम खा गया 3 दिन की। तो सुनो, कोई दोस्त किसी का खास बचा ही नहीं है। तो सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह पर कुछ ढक्कन लगे हुए होते हैं जिन्हें स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं। और वो स्फिंक्टर दोनों तरफ खुलते हैं। ठीक है, एक तरफ इजीली खुल जाते हैं, एक तरफ खुलने में थोड़ा कष्ट देते हैं। तो सबसे पहले जब खाना हमने एनगल्फ किया तो माउथ से वो जो गया, बक्कल कैविटी से जो गया फेरिंग्स में, और वहां से गया विंड पाइप में। समझ में आया? वहां से गया फूड पाइप में, सॉरी विंड पाइप। फूड पाइप में जो खाना गया, तो विंड पाइप और जो फूड पाइप होता है बेटा, जो तुम्हारा विंड पाइप और फूड पाइप होता है, जे मान लो विंड पाइप है और इसके बगल से ही जे लगा हुआ है फूड पाइप। ठीक है, तो यहां पर विंड पाइप जो होता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? और यहां पर एक मसल का ढक्कन होता है, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जैसे ही खाना यहां आया तो खाना इससे टकराता है और ये तुरंत यहां पर डाउन हो जाता है, जिससे खाना विंड पाइप में नहीं जाता, खाना सीधे फूड पाइप में जाता है। अब पेरिस्टालिसिस करता हुआ अब मेरे पास कहां आता है? स्टमक पे आता है। ठीक है, अब जो मैंने कल आपको स्टमक दिखाया था, ठीक है ना, देखो स्टमक में आप देखेंगे, देखो यहां से, यहां से तो खाना आता है, ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद यहां से खाना चला जाता है। ठीक है, यहां से तो खाना एंटर करता है और अंदर डाइजेस्ट होता है, 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है, और फिर यहां से बाहर चला जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यहां से अंदर आता है और यहां से चला जाता है। स्टमक की जो वॉल्स होती है, स्टमक की जो, उन वॉल्स में इस तरीके से कुछ मस्कुलर फोल्ड होते हैं पूरी वॉल में। अगर मैं स्टमक का डायग्राम बनाऊं तो देखो, इस तरह का। समझ आया? और शार्प बनाऊं? अब देखो,
एक यहां पर ढक्कन लगा होता है जहां से खाना आएगा, और एक यहां ढक्कन लगा होता है जहां से खाना जाएगा। जी नहीं, समझ आई? और इसकी जो वॉल होती है वो इस तरीके से वहां रुगाई होती है, रुगाई। क्या होती है? रुगाई। क्या होती है? रूगी बोलते हैं, रूगी। ठीक है, अब सुनो। तुमने देखा होगा कुछ लोगों का जू निकल जाता है, हमारा थोड़ा सा है, कहते खाते पीते घर के है कि नहीं? हमारे भैया का भी है कि नहीं? सुनो, सिस्टम समझो। अब कुछ लोग तुमने देखे होंगे कि एक रोटी में, डेढ़ रोटी में ही उनका मामला सेट हो गया। और कुछ लोगों का सिस्टम ये है कि जब तक पेट शर्ट के चौथे बटन पे दबाव न मारे तब तक चलती है। तो ये आदतें शुरू से डाली जाती है बच्चे में। जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, तो वो लोग रोटी वोटी का ही बहुत ध्यान रखते हैं, वो खाते हैं गला बस। जो लोग जिम जाकर पत्थर तोड़ते हैं, तो वो दिन भर में उन्हें रोटी चाहिए बस, एक से लेकर के डेढ़ रोटी, नहीं तो वो पीनट मारेंगे। और क्या कहते, दाल गला बाउल भर के, बोल भर के, बोल बाउल बोल हो गया है आजकल, तो दो तीन बोल दाल, मूंगफली और सोयाबीन, और वो प्रोटीन से वो झुंझुना लेक बजाते रहते हैं और सूते रहते हैं। और रोटी एक डेढ़, और तुम्हें चाहिए रोटी कैसी? अजर्रा, कि जब तक लाओ रोटी पे अब बैठ गए, अब जब तक कटोदान नहीं निपटा देंगे तब तक हटेंगे नहीं। थे रोटी तो होता क्या है देखो। तो सुनो, जब तुम ज्यादा खाना खाते हो, जब तुम ज्यादा खाना खाते हो, सुनो, जब आप ज्यादा खाना खाते हैं, सुनो, तो ये खाना इधर रुगाई को टच होने लगता है। समझ में आया? और रुगाई पे दबाव डालता है, तो समय के साथ साथ जो रुगाई अंदर को जाती है, कहा जाती है? अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर को जाती है। अब रुगाई अंदर मतलब पेट, तो पेट में जगह ज्यादा हो जाती है, फिर स्टमक में जगह ज्यादा हो जाती है। अरे अभी इतनी जगह थी, और अब जे रुगाई और पीछे को हो गई। जे रुगाई कहाँ हो गई? समझ में आया कि नहीं? जे जो रुगाई थी, जे जो रुगाई थी, समझना। अब जे रुगाई, समझो, अब जे रुगाई पीछे को हो गई ऐसे। अब बताना मुझे कितनी जगह हो गई? अब जहां में 4 से लेकर के और 8 रोटी और बड़े आराम से चली जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, वो गेट लगा लो भाई, खड़े हो जाओ। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पेट जो है ना वो कहाँ आ जाता है? बाहर को आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाहर को आ जाता है। समझे कि नहीं? तो अब यह खाना कितनी देर तक रुकेगा, ये डिपेंड करता है खाया क्या है। ये डिपेंड करता है खाया क्या है। अगर तुमने फ्रूट्स लिए हैं या प्रोटीन ली है, तो फ्रूट्स तो मुश्किल, आप देखना, तुमने फ्रूट खा लिए तो 1.5-2 घंटे बाद तुम्हें भूख लग जाएगी। तुमने एक एप्पल खा लिया है तो 1-1.5 घंटे बाद पेट कुछ मांगेगा कि लाओ कुछ और दो। और तुमने प्रोटीन वगैरह खा ली है या रोटी वोटी खा ली है, तो 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स, और ये फिर से कुछ मांगेगा। लेकिन अगर तुमने ऑयली फूड खा लिया है, तो तुम्हें सुबह सुबह छोले भटूरे खा लो, तुम ये देखोगे कि दोपहर तक भूखी नहीं लग रही। सॉरी। अब रीजन क्या है? आप लोगों ने कभी रेस्टोरेंट वगैरह में बुकिंग की है? तब बुकिंग से पहले, अच्छा, और देखो, शादी ब्याह में दावत से पहले, खाने से पहले नाश्ता चलता है। और नाश्ते में जनरली क्या होता है बताओ? नाश्ते में होता है
टिक्की, और बोलो बोलो, पाव भाजी, पकौड़ी, गोलगप्पे, डोसा और चीला। इसमें मेजोरिटी का आइटम ऑयली नहीं है ना? ठीक है। अब उनने बोला तुम होटल में गए, रेस्टोरेंट तुमने बुक किया, प्लेट सिस्टम। हलवाई बोला कि ऐसा भाई साहब हमारे 200 आदमी है। उनने कहा कि खाना 400 रुपया प्लेट, 300 रुपया प्लेट। अब भाई साहब सुनो, खाने के संग में स्नैक्स और नाश्ता भी लगवा दूंगा। तो वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि साहब वो पकौड़ी वकौड़ी और खाने से 2 घंटे पहले नाश्ता लगवा दूंगा, यही होता है। 2 घंटे बाद खाना चल जाएगा। और पकौड़ी एकदम उसमें पनीर पकौड़ी, ये पकौड़ी वो पकौड़ी फला, मत तो मौत खोज गए, कितना बेवकूफ है। खाने के संग नाश्ता फ्री में दे रहा हूं है। अरे बेवकूफ तुम हो। 2 घंटे पहले भूख जब लगती है तो आदमी चलो देखता नहीं है कि 2 ही पकौड़ी खा लो, वो दवा का मारता है। अब तुमने पकौड़ी डाल ली पेट में, जो 4 घंटा तक निपट नहीं रही, उसने अपना खाना बचा लिया। क्योंकि फैट के डाइजेशन में 4 घंटे से कम नहीं लगते, समझे कि नहीं? और जब तक वो डाइजेस्ट होगा नहीं तब तक नया खाना जाएगा नहीं, समझे कि नहीं? तो ही वॉज वेरी होशियार एंड यू वर वेरी बेवकूफ, समझे कि नहीं? तो ये सिस्टम होता। तो ये कहानी समझ में आ गई स्टमक वाले? ठीक। अब देखो, स्टमक में जब खाना आता है तो स्टमक में भी अपना 3 चीजों का सीक्रेशन निकलता है। एक तो स्टमक में आता है एसिड, HCl, और जिसका पीएच 1.6 के आसपास का होता है। बहुत बहुत जबरदस्त एसिड होता है HCl। अब HCl का काम है बैक्टीरिया को भुस्सा देना। बैक्टीरिया को वो भुस्सा देता है, बैक्टीरिया को जला देता है, मार देता है, खत्म कर देता है खाने में जो आ गया है। अब जब एसिड तो एसिड है, बैक्टीरिया को जलाएगा तुम्हें छोड़ देगा? वो तुम्हें भी छोड़ देगा नहीं, वो तुम्हें भी जलाएगा। तो इसलिए स्टमक में सुनो बेटा, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या निकलता है? म्यूकस तो जानते ही होंगे, वो एकदम ऐस छिम का हाथ में लगा लिया, जिसके तुम लड्डू बना देती हो, सूख जाता है तो म्यूकस। तो म्यूकस की एक मोटी सी लेयर होती है और स्टमक की वॉल को, किसको? स्टमक की वॉल को जलने से बचाती है। समझ आया? स्टमक की वॉल को जलने से बचा देती है, ठीक है ना? अगर म्यूकस कम हो गया तो स्टमक की वॉल को वो एसिड जला देगा, तो मैं करा देगा पेप्टिक अल्सर। क्या करा देगा? क्या करा देगा? क्या करा दिया? पेप्टिक अल्सर करा देगा बेटा। समझ में आया? इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, पक्की बात। तीसरा होता है एंजाइम पेप्सिन। HCl उसको एक्टिवेट कर देता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। सही है बेटे? क्या स्टमक का काम समझ में आ गया? खाने को स्टोर कराना, खाने को डाइजेस्ट कराना, पार्शियली डाइजेस्ट कराना। और इसमें रुगाई होती है। क्या होती है? इसमें सीक्रेशन होता है किसका? म्यूकस का, HCl का, और एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है बेटे? ये तीनों मिलाकर के एक जूस बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? क्या नाम है? और खाना हो गया एसिड। क्या हो गया? अब देखो, मुंह में खाना है, मुंह में खाना है जो तुमने चबा लिया तो खाने की बॉल जैसी बन जाती है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? खाना, रोटी ली, दाल लगाई, आलू की सब्जी लगाई, मुंह में लगाई और चबाई। चबाने के बाद उसे एक हाथ में ले ली तो आप देखोगे कि वो लपसी सी हाथ में आ गई, चबी हुई, ठीक है ना? उसे सूंघों में थोड़ी सी बदबू सी आएगी उसमें। उस खाने को बोलते हैं बोलस। देखने के बाद खा लेना दोबारा, उसमें क्या है?
भोग अपने मुंह का लेके खाना है। जे थोड़ी हर्षता से चबा लिया और ले लिया हाथ में, कहा ठीक है और चब लिया। नो नो नो, नॉट दिस। अरे बेटा वैसे भी तो मुंह से गले में ही जाना था वो। अब भी कहीं और जा रहा है क्या? अब भी वही जा रहा है, कोई बात थोड़ी है। आप उसे दबाओगे तो देखोगे थोड़ा चिपचिपा तो है, लेकिन ठीक है, गया। अब वो ही खाना सुनो पेट में आ जाता है, HCl और ये सब गैस्ट्रिक जूस उसमें मिल जाता है। उस खाने को बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाइम, CHYME, काइम बोलते हैं, को तो चाइम बोलते हैं, ठीक है। अब वहां से खाना जा रहा है, अब वहां से खाना जा रहा है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन को। कहां पे? अब देखो इनका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल नहीं होती, लेकिन ये स्मॉल नहीं होती, पर नाम है स्मॉल। जी नहीं, ये देख रहे हैं मैगी के नूडल्स जैसी, मैगी का पैकेट खोल दिया हो, ठीक। अब देखो इनके 3 पार्ट होते हैं, है ना, मैं अलग अलग करता हूं। सबसे पहला पार्ट, ये जो स्टमक है दिख रहा है, ये स्टमक दिख रहा है, यहां से यहां तक ये स्टमक है। अब स्टमक से पहली इंटेस्टाइन निकल रही है, ये पहला पहला ट्यूब निकला है पूरा। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। पूरा क्या है भाई? रख दो, पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया? अब देखो अलग अलग जगह मॉडिफाइड है, अलग अलग जगह। तो इसका जो पहला पार्ट देखो आप, दिख रहा है ये वाला स्टमक। देखो स्टमक से चालू है, दिख रहा है, स्टमक से चालू है, सी शेप है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। क्या है ये? ड्यूडेनम। क्या है? ये वो पार्ट है, सी शेप है, देखो दिख रहा है सी शेप। ये पहला वो पार्ट है, सुनो, जहां पर खाने का पूरा डाइजेशन होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है यहां पे खाना, इस सी शेप ड्यूडेनम में। सी शेप। इतनी कहानी क्लियर हो गई? इतनी कहानी, अरे हो गई नहीं हो गई? ठीक है बेटे। अब ड्यूडेनम के बाद, ड्यूडेनम के बाद, ड्यूडेनम के बाद अगला पार्ट जो है मेरे पास ये है जैजुनम, ठीक। और लास्ट पार्ट जो है इलियम, ठीक है। यहां से खाना एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? क्या होता है? इतनी कहानी क्लियर हो गई? पक्का? पक्का? ठीक। अब जो भी अनडाइजेस्टेड खाना बचा है मेरे पास, ठीक है, इधर देखो, अब वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन को। कहां जाएगा? ठीक है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट हो गया, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट हो गया, जो यहां से शुरू है और यहां से जो लार्ज चालू है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट, ठीक है ना। इसका लास्ट पार्ट क्या है? इलियम। उसका पहला पार्ट क्या होता है? सीकम। पहला पार्ट क्या होता है इसका? सीकम। बिल्कुल यहां पर सीकम लगा हुआ है, बहुत छोटा पार्ट होता है। और यही एक ऐसी जगह है सुनो, जहां पर वाल्व होता है। वाल्व क्या होता है? वाल्व और स्फिंक्टर में एक अंतर है। वाल्व समझते हो? नहीं, मैं बताऊं। कभी कभी तुम्हारा सिलेंडर लीक करता है, कभी कभी तुम्हारी
साइकिल का ट्यूब, उसमें एक पॉइंट होता है बाल बॉडी बोलते थे, बाल बॉडी। वो बाल बॉडी नहीं होती, बाल बॉडी, वो वाल्व बॉडी होती है। याद रखा तो बार बॉडी, बाल बॉडी, जैसे खोपड़ी में बाल उग रहे हैं टायर में। तब वाल्व जो है ना, उसकी एक क्वालिटी है, वो हवा को केवल अंदर जाने देगा, बाहर आने, बाहर आने, हवा को केवल अंदर जाने देगा, बाहर आने। समझ आया? तो इसको बोलते हैं वाल्व बॉडी। तो वाल्व की एक क्वालिटी है, एक ही तरफ फ्लो है, दूसरी तरफ फ्लो बंद है, दूसरी तरफ फ्लो, एक तरफ फ्लो ओपन है, दूसरी तरफ फ्लो, दूसरी तरफ फ्लो बंद। ठीक है, समझ में आ गई? वाल्व बॉडी समझ में आया? तो तुम्हारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल यहां वाल्व लगा हुआ है, बाद बाकी सब जगह स्फिंक्टर है, बाद बाकी सब जगह स्फिंक्टर है। देखो, फूड पाइप से स्टमक में खाना आ रहा है ना, यहां भी स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्टमक से इंटेस्टाइन में खाना जा रहा है, वहां भी स्फिंक्टर लगा हुआ है। इससे क्या, खाना नीचे भी आ जाता है, और तुम्हारा जी में चलाया और तुमने एकदम से धैबारिश धैबारिश धैबारिश, तुमने ऐसा फुब्बारा छोड़ा, किसकी वजह से? स्फिंक्टर होने की वजह से। छोटा बच्चा दूध पीता है, तुरंत दही दे देता है, क्या लो, हाल के हाल मम्मी, वेरी टेस्टी, है ना? तो किसकी वजह से? स्फिंक्टर। लेकिन यहां बाल्ब लगा दिया भगवान ने, थैंक गॉड, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में पॉटी बनती है। अगर यहां बाल्ब नहीं होता, समझ रहे हो क्या? अब तो उल्टी आ रही है, फिर हो सकता है कड़ी भी आ जाती, पकौड़ी नीचे से ही आती, उन्हें पकौड़ी बहुत पसंद है कड़ी में, तवाई बिन ने टूंडला वाली दोस्त बना ली। समझ आया कि नहीं आया? उसे कम से कम पकौड़ी तो पसंद नहीं है, तो दिल के अरमान टूंडला में रह गए। आगे आओ, देखो, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पहला पॉइंट है सीकम, और सीकम खत्म होता है ये अपेंडिक्स पे। किस पे? जे देखो, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है, इसके ऊपर वाला पार्ट सीकम होता है। ये तुम में वेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर ये अपेंडिक्स कुछ हो जाए, जनरली ये फट जाती है। अगर ये अपेंडिक्स फट गई तो तुरंत इसका ऑपरेशन करा के पंच करना पड़ता है, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फ्लूइड बह रहा है, वो फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में बह जाएगा और तुम्हारा पीएच कम कर देगा, पीएच गड़बड़ कर देगा। पीएच गड़बड़ होने से एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली तुम लोग लंबे लंबे हो जाओगे। समझ आया कि नहीं आया? हमारे दोस्त की फट गई थी एटा में, सुनो, अरे हाँ सितारे, अंशुली नाम था उसका, हमारे दोस्त का। एटा में इस प्रसिद्ध शहर एटा में, सुना, होता क्या है, संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, सुना। तो बेटा, जब भी डेंगू होता है, जब डेंगू का सीजन चलता है, आने वाला है डेंगू, डेंगी, तो डेंगी का जब सीजन चलता है बेटा, तो डेंगी तो मालूम पड़ता है 5 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो पहले जो आदमी मलेरिया का टेस्ट कर लेता है, अगला मलेरिया का टेस्ट कर ले, बिडाल टेस्ट, और 90% रिपोर्ट भी पॉजिटिव। अब मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसको मारने के ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं डॉक्टर, और वो बहुत हैवी ड्रग होती है। एक तो मलेरिया में तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, डेंगू में ऐसा नहीं होता। मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है, तो टेम्परेचर डाउन कर देता है। तो ये ड्रग देते हैं बहुत हैवी वाली,
जो टेम्परेचर बहुत तेजी से आप कर रहे हैं। अब क्योंकि तुम्हें मलेरिया है ही नहीं और दवाई चल गई मलेरिया की, तो हैवी डोजेज होती है। तो पहले काम यही करती है, अपेंडिक्स फाड़ देती है। समझ आया कि नहीं आया? हार्ट में उनका बहुत बुरा असर होता है। तो जहां कभी भगवान ना करे आप लोग कभी बीमार पड़े, जब पड़े तो कम से कम टेस्टिंग 2 डॉक्टर से करवाना। एक भी कह रहे हम अपनी मान है, हाँ तुम अपनी कर लो, हम दूसरी लाल और वो पीली पैथोलॉजी कौन सी है उनसे करवा लो, सबसे बढ़िया। सुकून में तो रहोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो खैर अब जो अपेंडिक्स सुनो, ये घर होता है बहुत अच्छे बैक्टीरिया का। अगर आपकी डाइट में कर्ड है तो यह अच्छे बैक्टीरिया आएंगे, गुड बैक्टीरिया। समझ में आया? तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको बीमार होने नहीं देंगे। और अगर तुम्हारी डाइट में अनडिसेंट मोमोज, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, मैक्रोनी, मंचूरियन, नूडल, हॉट डॉग, ठंडो डॉग और जो भी है, अगर ये ज्यादा है तो यह कौन आएगा? बैड बैक्टीरिया है कि नहीं? कि साहब अब देखो कि नाले के पास पड़ा के वाय से पड़ा के खा रहे हैं, अब वहीं पे कीच डली हुई है, वहीं बैठी मक्खी उसके पैरों पे लग गई, वहां से उड़ी पड़ाके के आलू पे बैठ गई और उसी ने एकदम से आलू लिया, एकदम रजनीकांत की तरह डाला, पानी में डुबाला और तुम्हें दे दिया। तुमने कहा वेरी टेस्टी। अब टेस्टी तो होगा ही, एक तो मसाले मिले हुए हैं और संग में वो मिनरल और ले आई मक्खी, संग में वो मक्खी मिनरल ले आई, बेटा वेरी टेस्टी तो होगा ही, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इतनी कहानी क्लियर हो गई, इतनी कहानी क्लियर हो गई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्लियर हो गया। अब यहां से ये है कोलॉन। क्या है? तो देखो जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलॉन, फिर जो इधर जा रहा है ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर देखो जो यहां से नीचे जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन। अब कोलोन का काम क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो उसमें से पानी को एब्सॉर्ब करता है, पानी को, और अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसका एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देता है, ठीक है, और उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर चढ़ा देता है। जितना पानी वहां से एब्सॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा ही म्यूकस की लेयर बना देगा। समझ में आया बेटा? म्यूकस की लेयर से क्या फायदा है? तुमने जैसे ही बेले करी तब तुम्हारा जो पोट है उसमें तैरेगी लुरु लुरु लु लुरु लुरु लु लुरु लुरु लु, और जो भमक कला है अंदर उस भमक कला में चली जाएगी। अरे वो जो होल होता है वहां में, और क्या उसमें तुम्हें एम्बो लग रही कुछ? ठीक है, अगर तुम्हारी लेटरिन पोट में चुपक के जा रही है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे डाइजेशन में दिक्कत है, तुम्हारे डाइजेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है बेटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक दिन तुम गए और तर 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 धाड़, अच्छा तुम्हें एक चीज बता दूं, सुना, यूरिन करने में समय ज्यादा लगता है पॉटी करने में? अरे सुसुम समय ज्यादा लगता है पॉटी में? लगना चाहिए सुसु में ज्यादा। पॉटी का मतलब क्या है? अरे जहाज एरिया बड़ा है, सॉलिड आइटम है, तुरंत खुला धप धप और तुम धोया और चले। सूसू क्या है? वो आधा लीटर करीब निकलेगी एक बार में। अरे 250 ml निकलेगी, हौला हौला पतले पाइप से निकल रही है, टाइम टेकिंग है, लेकिन तुम्हें क्या होता है एकदम मजे से बैठ गई।
अब बैठे एक आध बूंद और आ जा, एक आध गुटका और निकल आए। अरे जितने गुटका निकल गए उठो और आ जाओ, बैठे बैठे क्या खुशबू ले रहे हो अंदर, समझे नहीं? तो इसका काम है सुबह सुबह उठ के गर्म पानी, ल्यूकवार्म पानी पीने को क्यों बताया गया कि जैसे तुम पानी पियोगे लार्ज इंटेस्टाइन में पानी आएगा, यहां से पानी एब्जॉर्ब होगा और इधर म्यूकस बन जाएगा और 2-3 धप्पा में तुम्हारा पेट एकदम शांत हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आओ। तो सीकम, कोलोन और जो देखो और जो रेक्टम, जिला भैया जी रेक्टम है, ठीक है, इसमें पॉटी तुम्हारी स्टोर होती है इसमें। और कभी कभी बहुत तेज आ रही हो और मालूम पड़े कि साहब व्यवस्था नहीं है, पखाना खाली नहीं है, या तुम अभी गंतव्य तक पहुंचे नहीं हो, तो थोड़ी देर ऐसे टांग में इसमें आते हैं आई और ऐसे झटका लगाते हैं, तो देखो जहां पर ढक्कन होता है स्फिंक्टर, जो ढक्कन बंद हो जाता है, तो जे यहां से पॉटी को ऊपर की तरफ प्रेस करता है, तो इस रेक्टम से थोड़ी पॉटी वापस कोलोन में चली जाती है। तो तुम कहते हो अरे वो लैट्रिन चल गई, ऊपर चल गई, और थोड़ी देर बाद आएगी, चले गई चले गई। तो अगर व्यवस्था ऐसी हो कि चल जाए तो चल जाती है। समझ आया कि नहीं आया? अगर व्यवस्था ऐसी हो चल जाए तो चल जाती है, समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बराबर है। आजा। और एनस से बाहर निकल आती है। यहां पर 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी, ठीक है ना? एक तुम्हारी मर्जी से खुलने वाला ढक्कन, एक अपनी मर्जी से खुलने वाला ढक्कन। अगर जहां ढक्कन ना हो तो धीमे धीमे कुछ कुछ खोया हर वक्त और चलता रहेगा। खोआ तो जानते ही होगे, बुझियो मरा जाता है भाई। चलिए, हाँ येलो ही तो आइटम बनना है यहाँ पे साहब, खोआ है अशरफ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जे बेटा जे अरे तो केक में लगी होती है चेरी फेरी लगी। कोलॉन के अपेंडेजेस होते हैं, वो बात की बात है, तुम्हें मतलब होगा नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है जैसे वो केक में लगी होती है छोटे छोटे वो शुगर के वो क्रिस्पी क्रिस्पी खाओगे दे दे है, या तो मैं वो जेम्स लग रहे होंगे कलरफुल। आया देखो आप, इसमें 3 ग्लैंड बताई मैंने। पहली ग्लैंड पैराटॉइड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर बताए, ठीक है ना? दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड तुम्हारी लिवर, देखो इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? तुम कहते हो है जिगरा तो आजा, अरे जे जिगरा नहीं है, अब कल से कहना है जिगरा तो आजा, ठीक है? तो जे इसमें देखो 2 लोब होते हैं, दिख रहा है? एक जो छोटा लोब दिख रहा है, छोटा लोब, एक लिवर जो है ना, लिवर लिवर जो है बेटा सुनो, दिख रहा है? एक छोटा लोब, एक जो लिवर, एक जूस देता है बाइल जूस। क्या देता है? और बाइल जूस बहुत जरूरी होता है। वो जो खाना स्टमक से एसिड वाला आ रहा है, उस एसिड वाले खाने को पहले न्यूट्रल करता है और फिर उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पैनक्रियास से जो एंजाइम आए वो काम करे। दूसरा बेटा, जो तुमने खाने में फैट खाया है, जो खाने में, उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है बाइल। समझ आया? अब देखो लिवर जो है ना, बेसिकली लिवर जो है, आप देखोगे अगर गौर से, तो देखो दिखाता हूं,
ध्यान सुनना, स्टमक हटा देता हूं मैं, और ये इंटेस्टाइन भी ऐड कर देता हूं। अब देखो गौर से, देखो जी लिवर है, पेन क्रियाज है, देखो जी लिवर है, इस लिवर से देखो दो चीजें निकल रही है, ध्यान से देखना, दिख रहा है क्लियर एकदम, निकल रही है। एक तो जी निकल रहा है जो अंडा सा लटका हुआ है, ये है गॉल ब्लैडर। तुम्हारे इसी में स्टोन होता है अगर, तो इसका सीधे ऑपरेशन होता है, इसका कोई इलाज नहीं है दूसरा। अब तुमको ये स्टोन क्यों होता है सर, तो स्टोन क्यों होता है अब उसे समझो। तुम्हारी डाइट में अगर पानी की कमी है तो ये स्टोन हो जाता है। अब तुम भ्रम लेके बैठे हो टमाटर के बीज से, बैगन के बीज से, कि सुपारी से, बिमल बोलो जुमा केसरी। तो देखो मैं बिमल और सुपारी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, खाना नहीं चाहिए, खराब चीज है, इट कॉजेज कैंसर, वह छोड़ दो अलग, ठीक है। लेकिन टमाटर में जो एसिड है, सिट्रिक एसिड, सॉरी सिट्रिक का है वो, ऑक्सैलिक एसिड, तो जो भी तुम्हारा स्टोन होता है वो ऑक्सिलेट होता है, वो टमाटर के एसिड से भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है बीज से ही बने। तुम्हें उसे हटाना है उसे, तो पानी पियो। अब देखो भगवान ने भी सोची कि अगर जामे जब आदमी तो खराब है, इसने स्टोन कर लेगा, तो आप देखो पहले तो लिवर का काम समझो। लिवर जो है ना बाइल बनाता है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, बाइल गॉल ब्लैडर में। अब देखो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, दिख रहा है सिस्टिक डक्ट आ रही है, जे आकर के और इस डक्ट में कॉमन बाइल डक्ट में मिल रही है, ठीक है। लिवर से भी देखो दो पाइप आ रहे हैं छोटे छोटे, हेपेटिक डक्ट आ रहे हैं, और वो भी इसी में मिल रही है। लिवर जो गॉल ब्लैडर बनाता है वो लिवर जो बाइल बनाता है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, कंसंट्रेट होता है, और यहां से धीमे धीमे और क्या होता है, खाने को मिलता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे इसमें पथरी हो गई, स्टोन हो गया, तो सर्जिकली जो गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते, समझ में आया, हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक। अब बाइल तुम्हारा इन वाली डक्ट से आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब वो हर वक्त आता ही रहेगा। तो जिन लोगों का यहां ऑपरेशन होता है ना, उन्हें एसिडिटी की बड़ा समस्या होती है, गैस बहुत बनती है, समझे। तो उन्हें तो खाना बिल्कुल कट टू कट टाइम पे खाना चाहिए, खाना बिल्कुल कट टू कट टाइम पे खाना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर उन्होंने खाने में आगे पीछे कर दिया तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो बताओ लिवर और गॉल ब्लैडर समझ में आ गया बेटे कि नहीं आया, बोलो फटाफट, बोलो जल्दी बोलो, आ गया। अब लिवर के बाद अगली और आखिरी ग्लैंड है जो पैनक्रियास, आ जाओ जी, वो मत समझना जो तुम समझना चाह रहे हो, जे कोई ऐसी बेल नहीं है बेटा, लग रही है वैसी लेकिन है नहीं, ठीक। जे पेनक्रियास है बेटे, और इससे जूस आता है वो होता है पैनक्रिएटिक जूस। क्या आता है, उसमें 3 एंजाइम होते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो तुम्हारे सिलेबस में वही बता रहा हूं, बोलेंगे पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक, और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा वाला लाइपेज फैट, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। तो सभी ग्लैंड का काम समझ में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट समझ में आया, ठीक है ना। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है
इसको लिखाएंगे, कल खत्म कर देंगे डाइजेशन पूरा लिखा पढ़ा के। ठीक।